दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सहायक परियोजना अधिकारी 2017 में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें एक कार्य को पूरा करने में ए और बी मिलकर 30 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में तथा सी और ए 20 दिन लगाते हैं। पहले 6 दिन तीनों ने काम किया है ना, तीनों ने क्या है, पहले 6 दिन काम को कंप्लीट किया और फिर बी और सी ने काम को छोड़ दिया। तो बी और सी ने काम को छोड़ दिया तो शेष काम को ए जो है करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। बी और सी ने जो है काम को कंप्लीट किए 6 दिनों तक, उसके बाद जो है काम करना छोड़ दिया। तो ए जो है उस शेष काम या बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए और बी, है ना। तो ए और बी जो है एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। बी और सी जो है उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं ना। और सी और ए यानी कि ए और सी जो है उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हमें जो है टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 30, 24 और 20 का एलसीएम, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 120, है ना। 120 से आपका यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है ना। जो वर्क होता है वो क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ से आपकी ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 निकल के आ जाएगी। 120 पंचे क्या होता है आपका, 24 पंचे 120 होता है ना। ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इनका रेशियो जो है निकल के आ गया, है ना। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो निकल कर आ गया। अब हमें बोला जा रहा है कि पहले 6 दिन तीनों ने एक साथ काम किया, है ना। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी की एफिशिएंसी दी गई है। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ए भी 2 टाइम्स आया है, बी भी 2 टाइम्स और सी भी 2 टाइम्स, है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम आपका बी प्लस 2 टाइम सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन सब एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो ये आपका 10 और 5 15, है ना। अब हम इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 15/2। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी निकल के आ गई। अब हमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 6 दिन तीनों ने काम किया, है ना। 6 दिन तक क्या है, तीनों ने एक साथ काम किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 15/2। तो इन्होंने 6 दिनों तक एक साथ काम किया है। तो 15/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 टाइम्स, यहाँ से 3 टाइम चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 45, है ना। तो ये आपका क्या है, 45 दिनों तक उन्होंने काम किए हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है आपका 120 दिन, है ना। तो 120 में से 45 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 120 माइनस आपका 45, है ना। तो बचेगा कितना आपका यहाँ पे, तो बचा काम जो होगा वो आपका 75, है ना। 75 जो है बचा काम, है ना। ये जो आपका काम है ये बच गया है। अब प्रश्न में कहा गया है कि बी प्लस सी जो है वो काम करने के बाद छोड़ देते हैं, चले जाते हैं ना। 6 दिनों तक काम किए हैं, उनके बाद बी और सी जो है कार्य को छोड़ देते हैं, है ना। तो शेष काम को एक कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है ना। तो ये अब निकाल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि जो 75 बचा काम है उसको ए जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 15/2। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 15/2 दी गई है। तो यहाँ से हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें ए की एफिशिएंसी
निकल जाएगी। तो बी प्लस सी क्या दिया गया है आपका 5 है ना। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है आपकी 5 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की प्लस 5 बराबर में आपका 15/2 है ना। अब हम इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा आपका 15/2 माइनस में आपका 5 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 2, ये क्या होगा आपका 15 माइनस 10 है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2 है ना। तो a की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 5/2। अब हमें बोला जा रहा है कि a जो है इस बचे हुए काम है ना, जो आपका 75 जो बचा हुआ काम है, यानी कि जो शेष काम है ना, यहाँ पे बोला गया है कि ए शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ शेष काम कितना है, तो बचा हुआ काम है हमारा यहाँ पे 75 है ना। 75 क्या है बचा हुआ काम है, और ए की एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकाल के लाए हैं 5/2 है ना। ये क्या है ए की एफिशिएंसी है। तो यहाँ से हम ए द्वारा काम को करने में कितना दिन लगा ये निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क जो बचा हुआ है वो आपका 75 काम बचा हुआ है ना। बाकी काम जो है वो बी और सी ने जो है कंप्लीट कर लिए थे, तो ये आपका इतना काम बचा है। और ए की एफिशिएंसी क्या निकाल के लाए हैं हम 5/2। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका 15 से कितने बार में, 5 से कितने बार में जाएगा 15 बार में है ना। तो ये हो गया 15 और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2। तो कितना निकल के आ गया 30 है ना। तो 30 दिन में जो है ए बचे हुए काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 30 दिन है ना। 30 दिन में ए जो है उस बचे हुए काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।